देखो, शुरू करें। हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कर रहे थे। अब देखना, आगे देखना। जैसे मान लो हमने एस्टिमेट किया कि हम 10,000 घंटे काम करेंगे और 2,000 यूनिट बनाएंगे। तो ये क्या है? BH फॉर BO, बजटेड R फॉर। पढ़ा दिया भैया, ये सब पढ़ा चुके हैं, अब हम क्वेश्चंस करा रहे हैं आगे। और हमारा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ये मैंने एस्टिमेट किया, सपोज दैट, बात नहीं करो बेटा, 50,000। तो अगर हम घंटों के बेसिस पे करें, घंटों के बेसिस पे, तो 50,000 मेरा फिक्स खर्चा होगा और 10,000 घंटे काम होंगे, यानी 1 घंटे का 5 रुपए। ये क्या आ गया? रिकवरी रेट, मतलब अब्जॉर्प्शन रेट पर आर। मतलब 1 घंटे पे हम 5 रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्ब कराएंगे। अब मैंने एक्चुअल में एक्चुअल में काम किया है, मान लो एक्चुअल में मैंने बनाया 1,500 यूनिट, और 1,500 यूनिट को बनाने में लगा 8,000 घंटे। ये क्या है? AH फॉर AO। ठीक है, पढ़ाया था ये सब। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है, सपोज दैट 80,000। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब अब्जॉर्प्शन कैसे होगा? जितना बना उतने पे ना अब्जॉर्ब हुआ होगा। भाई अब्जॉर्ब कराया जब होगा हमने। अरे अब्जॉर्ब्ड, अब्जॉर्ब्ड क्लियर है ना? रिकवरी, जो रिकवरी की होगी फिक्स ओवरहेड की, वो कितने से की होगी? जितना बना। बना कितना है? 1,500, तो 1,500 पे रिकवरी हुई होगी। वो भी घंटे क्या लेके चलेंगे? बजटेड ना, याद करो। अरे जो बना है उसका कौन से घंटे लेंगे? BH फॉर AO, याद आ रहा है? तो बजटेड BH फॉर AO, BH फॉर AO लेंगे ना। अरे भाई हम प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रोडक्शन से पहले ही निकालते हैं। तो अब्जॉर्प्शन हम कैसे कराए होंगे? बजटेड आर के बेसिस पे ना। और वो भी कितने यूनिट का? जितना बना। तो बना कितना है? 1,500। तो देखो 2,000 के लिए कितना था? 10,000। बोलो भाई। तो 1,500 के लिए कितना? 7,500। तो ये 7,500 क्या आ गया? BH फॉर AO। क्लियर है? याद आ रहा है? अगर पिछले एग्जांपल्स याद है तो समझ में आ रहा होगा। बोलो भैया, पिछली क्लास अगर की है तो। अब 1 घंटे का 5 रुपए से अब्सॉर्ब कराए हैं, तो 7.5 इंटू 5 करो, 37। ये अब्सॉर्ब्ड हो गया। अब बताओ, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस अब्सॉर्ब्ड कितना कराया है और पॉकेट से गया कितना है? कितने का नुकसान हो गया बताओ? एडवर्स। बोलो भैया, ये क्या निकल कर आ गया? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये क्या निकल कर आ गया मेरे भाई? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, यही इंपॉर्टेंट था जहां बच्चे फंसते हैं। बोलो भैया, क्लियर है? बताओ, समझ में आ गया? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ गया निकल के? क्लियर है? 42,500 का नुकसान हुआ। दो कारण। एक कारण क्या याद है? वॉल्यूम वेरिएंस। एक कारण क्या है? वॉल्यूम वेरिएंस। बोलो, वॉल्यूम वेरिएंस क्या? देखो, हमें कितना बनाना था? अगर पूरा 2,000 बन जाता तो 50,000 रिकवर होता ना। पर हमने रिकवरी कितनी की? 12,500 कम किया कि नहीं किया? क्यों कम किया? वॉल्यूम कम बना। कितना कम बना? 500 कम बना, देखो ना। भाई अगर हम पूरा 2,000 बनाते तो फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी कितनी करते? पर हमने रिकवरी कितनी कर पाए?
12,500 कम रिकवर किए, क्यों कम रिकवर किए? साफ साफ सामने दिख रहा है। 2,000 बनना था, बनाए कितना? 1,500। बोलो, समझ रहे हो? अगर पिछला एग्जाम्पल याद है, मैं फिर से नहीं समझा पाऊंगा। पिछला एग्जाम्पल नहीं आ रहा, अब छोड़ दो। मैं तभी वीडियो भी अपलोड कर दिया था कि देख के आना। मैंने पिछला एग्जाम्पल बताया है, अब मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये सेम चीजें हैं ये। भाई 2,000 बनता तो 50,000 रिकवर होता, पर बनाया कितना है? 1,500 ना। तो रिकवरी कितनी हुई है? क्योंकि जितना बनता उसी से ना रिकवरी होगी, जो बना ही नहीं उससे रिकवरी कैसे हुई? तो 12,500 कम रिकवरी हुई। इसका जिम्मेदार साफ साफ दिख रहा है, क्या है? वॉल्यूम। बोलो भैया। और अगर हम पूरा 50,000 रिकवर कर भी लेते तो महंगाई की वजह से कितना हुआ? 80। महंगाई की वजह से कितना हुआ मेरे भाई? अगर हम पूरा 50,000 रिकवर कर भी लेते तो महंगाई की वजह से 80 हुआ। 30,000 का नुकसान। 30,000 का नुकसान, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। 30,000 का नुकसान, इसको किसका नाम देंगे? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हाँ या ना? बोलो भैया। ये क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब वॉल्यूम वेरिएंस क्यों आ रहा है? अरे वॉल्यूम वेरिएंस क्यों आ रहा है? क्योंकि नहीं, रुको तो। कितना कम बना है? 500 कम बना ना। 500 यूनिट कम बना। 500 यूनिट कम बना। क्यों कम बना? क्यों कम बना, याद करो। नहीं, काम किया ही नहीं पहला। काम किया ही नहीं। और दूसरा, काम धीरे धीरे किया। काम धीरे धीरे किया। बोलो भैया, काम किया ही नहीं, दूसरा काम धीरे धीरे किया। अब देखो, काम किया ही नहीं। चलो, कितने घंटे काम करने थे? 10,000। देखो, 10,000 घंटे करने थे। और काम किया कितने घंटे है? 8 ही हजार किया, साफ साफ दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? 2,000 घंटे काम ही नहीं किया। 2,000 घंटे काम ही नहीं किया, और 1 घंटे का 5 रुपए। 10,000। एडवर्स। कौन सा वेरिएंस बोलेंगे इसको? कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस। बोलो भैया। बोलो, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर काम धीरे धीरे किया, देखो तो। जितना बनाया मैंने, उसको बनाने में कितने समय लगने चाहिए थे? 7.5। 7.5 लगने चाहिए थे। और हमने लगाया 8,000। 500 अधिक लगा दिया ना। जो काम मैंने 8,000 घंटों में किया, वो काम होना कितने घंटों में चाहिए था? 7.5। बोलो। तो 500 घंटे हमने धीरे धीरे काम किए ना। तो 500 घंटे का ये नुकसान। नुकसान 5 रुपए। 2,500 एडवर्स। इसको क्या बोलोगे? एफिशिएंसी वेरिएंस। हो गया। बस, खत्म। समझ में आ गया? बोलो। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस क्लियर हो गया भैया? यही था। आज मैंने घंटों के बेसिस पे अब्जॉर्प्शन किया। आवर्स के बेसिस पे फिक्स खर्चों को अब्जॉर्ब कराया। बताओ भैया, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। किसी को भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो।
करें क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, स्टडी मैट का 11। क्या लिखा है पढ़ो। 120 मशीन की कैपेसिटी है, इधर देखो। बजटेड आर फॉर बजटेड आउटपुट दिया है। 120 मशीन की कैपेसिटी है, डेली 8 घंटे काम करेगी। और कितने दिन? 25 दिन। बोलो कितना आया? हाँ, 24,000 घंटे। ये आ गया बी एच फॉर बीओ। क्लियर है? चलो, एक्चुअल आर कितने घंटे काम हुए कितने आउटपुट के लिए देखो। एक्चुअल में काम हुए हैं 24 दिन 840 घंटे। 24 दिन 840 घंटे। बोलो कितना हुआ? 20,000। ए एच फॉर एओ। और एक बनाने में 4 घंटे लगेंगे। देखो दिया हुआ है तो बीओ मिल जाएगा हमको, देखो। अरे एक बनाने में 4 घंटे में एक बनता है, बनेगा। तो 24,000 में कितना बनेगा? 6,000 यूनिट। ये बीओ है। बोलो भैया। फिक्स्ड ओवरहेड होगा 1,44,000। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख। तो रिकवरी रेट आ जाएगा। अरे 1,44 डिवाइडेड बाई, हम घंटों के बेसिस पे ऑब्जॉर्व करा रहे हैं, तो 1 घंटे का 6 रुपए पर आवर रिकवरी रेट आ गया। हम्म। हुआ बोलो बोलो। ओहो। 14, 14,680 का नुकसान। नुकसान ना। दो कारण, प्रोडक्शन वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम साफ साफ दिख रहा है। वॉल्यूम बनाना कितना था?
देख रहे हो, बनाना 6000 था, तो पूरा 6000 बनता तो 144 की रिकवरी होती ना, पर रिकवरी किए कितना, 127, 320। देखो अंडर अब्जॉर्प्शन है ना, वॉल्यूम की वजह से। कितना बताओ, समझ में आ रहा है? अंडर अब्जॉर्प्शन है। अभी देखो कहीं भी फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं हम, पर एग्जाम में लिखना है, पहले लॉजिक तो आ जाए, फॉर्मूला तो बना ही लोगे। कितना आ रहा है, 16680 एडवर्स, ये साफ साफ दिख रहा है वॉल्यूम। देखो ना, 6000 बनाना था, 5305 ही बना है, तो कम बनने की वजह से अंडर अब्जॉर्प्शन हुआ ना। बोलो। और अगर तुम पूरा अब्जॉर्ब कर भी लेते, तो अब्जॉर्ब करते 144, जबकि पॉकेट से गया डिफ्लेशन। देख रहे हो, महंगाई नहीं है, डिफ्लेशन है। 2000 फेवरेबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो डिफ्लेशन की वजह से फायदा और प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से नुकसान, नेट नुकसान। अब कितना पीस कम बना, अगर आप देखो, हमें बनाना कितना था, बनाना कितना था 6000, और बनाए कितना है, कितना कम बनाए हैं, 695 यूनिट कम बना, 695 यूनिट कम बना ना। बोलो, क्यों कम बना, क्यों कम बना बताओ। अब इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो भैया छोड़ देने में भलाई है, क्योंकि इससे ज्यादा हम समझा भी नहीं पाएंगे। सच बता रहे हैं। क्यों कम बना, काम नहीं किया, काम नहीं किया, काम धीरे धीरे किया, काम नहीं किया, काम धीरे धीरे किया। बोलो, काम कितने घंटे करने थे, 24000, और किए कितने घंटे हो, 21 किए हो। 20 160 किए हो ना यार एक्चुअल। बताओ कितना कम किए हो, 3840 घंटे कम किए हो। बोलो नुकसान है ये, इनटू 1 घंटे का रेट 6 रुपए। बताओ कितना आया। हाँ, एडवर्स, कौन सा वेरिएंस है ये, कैपेसिटी वेरिएंस। क्लियर है, नहीं क्लियर है? अच्छा, जो काम, जो काम कितने घंटे में करना था, 21 220 में, उसको किए कितने घंटे में, 20 160। यानी यहां काम धीरे धीरे नहीं किया है, जल्दी जल्दी किया है, काम जल्दी जल्दी किया है, यानी फेवरेबल हो गई, एफिशिएंसी 100 से ऊपर आएगी। अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो 100% से ज्यादा आएगा। क्यों आएगा 100% से ज्यादा, जल्दी जल्दी काम किया है। कितना बताओ, कितने का फायदा हुआ, 1060 घंटों का, और 1 घंटे का 6, 6000 फेवरेबल हो गया। ये नुकसान ये फायदा, देखो आ गया, खत्म, आ गया समझ में। तो क्या पूछा था, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, एक्सपेंडिचर। अभी एक चीज बताते हैं, अभी कैपेसिटी के भी 2 पार्ट करेंगे, अभी करते हैं, रुको। पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो आ गया, कहीं डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, बताओ। हाँ, पूछो, हो तो बोलो। है, आ गया समझ में ना, हो पाएगा ना। अब देखो, काम नहीं किया, इसके भी 2 कारण। जैसे समझना, दिन भर में 10 घंटे पढ़ने थे, और 8 घंटे पढ़े, 2 घंटे काम ही नहीं किया, कैपेसिटी। दिन भर में 10 घंटे पढ़ने थे, 1 घंटे भी नहीं पढ़ा, तो भी कैपेसिटी। एक होता है दिन भर फैक्ट्री बंद रही, दिन भर फैक्ट्री बंद रहेगी तो भी काम नहीं होगा। और एक होता है दिन में फैक्ट्री खुली, पर कम घंटे के लिए खुली, 10 घंटे की जगह 6 घंटा काम हुआ, तो दोनों में देखो काम नहीं हुआ। पर ज्यादा नुकसान किससे है, नेगेटिव इमेज किससे जाएगा, दिन भर बंद रहने से। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, दिन भर बंद रहने से ज्यादा नुकसान होगा। भाई फैक्ट्री मान लो कम प्रोडक्शन कर रही है, 10 घंटे की जगह 6 घंटे चल रही है,
नुकसान है, पर इससे नेगेटिव इमेज नहीं जाएगी। फैक्ट्री दिन दिन भर बंद रहेगी तो मार्केट में क्या जाएगी, नेगेटिव इमेज। तो अब हमको यह पता करना है कि काम नहीं हुआ उसकी क्या वजह, क्या दिन भर फैक्ट्री बंद थी कि दिन में कुछ घंटे कम काम हुआ। अगर दिन भर फैक्ट्री बंद थी तो उसको बोलेंगे कैलेंडर वेरिएंस, क्या बोलेंगे, और दिन में कुछ घंटे कम काम हुआ उसको बोलेंगे रिवाइज कैपेसिटी। कैलेंडर वेरिएंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई दिन भर अगर फैक्ट्री बंद है तो वो नुकसान है कंपनी के लिए ज्यादा। जैसे तुम दिन भर मत पढ़ो, तब घर वाले चिल्लाएंगे, पर 10 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ो, घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। आ रही है बात समझे, पर दिन भर को किताब ही नहीं खोलो तो बाकी लोग हल्ला करेंगे कि पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, तो उससे ज्यादा नुकसान है ना मेरे भाई। एक होता है दिन भर काम नहीं करना, बोलो भाई, और एक होता है कम काम करना। देखो दोनों में कैपेसिटी आ रही है, दिन भर काम नहीं किया कैपेसिटी है, दिन भर पढ़ा पर कम पढ़ा, वहां भी कैपेसिटी है। मेरी बात समझ रहे हो, पर ज्यादा नुकसान किससे है, दिन भर काम ना करना। तो हमको ये पता करना है कि जो ये हमने 3840 घंटे कम काम किया है, तो ये क्यों, कैसे कैसे कम काम किया है, क्या दिन भर काम कम किया, मतलब दिन भर काम नहीं किया, दिन भर काम नहीं किया, बोलो भाई, या दिन भर में कुछ कम काम किया, दिन भर में कुछ कम काम किया, कुछ कम काम किया। मेरी बात समझ रहे हो, दिन भर काम किया, दिन भर काम नहीं किया, इसको क्या बोलेंगे टेक्निकल भाषा में, कैलेंडर वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस। और दिन भर में कुछ कम काम किया, इसको हम लोग बोलेंगे रिवाइज कैपेसिटी। चलो, कितने दिन काम करने थे, पूरे 25 दिन काम करने थे, यानी हमारी वर्किंग डे 25 दिन थी, बोलो, और हमने कितना काम किया, 24 दिन। देख रहे हो, 24 दिन काम किया। साफ साफ दिख रहा है एक दिन काम ही नहीं किया, एक दिन काम ही नहीं किया, एडवर्स बोलो, एक दिन काम ही नहीं किया, एडवर्स है कि नहीं है। 25 दिन फैक्ट्री खुलनी थी, 24 दिन खुली, एक दिन खुली ही नहीं, एक दिन बंद थी। बोलो भैया, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं।
सॉल्ड में 13। ये समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में? मैंने कैसे किया? कैपेसिटी वेरिएंस का मतलब होता है काम नहीं करना। काम कैसे नहीं किया? दिन भर काम नहीं किया कि दिन भर में कुछ कम काम किया? दिन भर काम नहीं किया कैलेंडर, दिन भर में कुछ कम काम किया रिवाइज कैपेसिटी। 25 दिन काम करना था, 24 दिन काम किया, एक दिन तो काम ही नहीं किया, तो एक दिन का नुकसान कैलेंडर। और 1,44,000 रुपए फिक्स खर्चा है 25 दिन के लिए, तो एक दिन के लिए 5,760 रिकवरी रेट पर डे। पर डे क्यों निकाले? अरे जो 6 रुपए पर आवर था उसको डेज में बदल दिए, क्योंकि यहाँ डेज में ले रहे हैं ना, तो एक दिन का 5,760। क्योंकि अगर एक दिन काम होता तो 5,760 का फिक्स खर्चा अब्सॉर्ब कराते कि नहीं कराते एक दिन में, पूरे दिन भर में? 6 रुपए करा रहे हो एक घंटे में, एक घंटे में कितना करा रहे हो? 6 रुपए। तो पूरे दिन भर काम होता तो कितना अब्सॉर्ब कराते? तो एक दिन का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से 5,760 के अंडर रिकवरी हुई। तो ये 5,760 के अंडर रिकवरी क्यों हुई? दिन भर फैक्ट्री बंद रहने की वजह से। और 17,280 का नुकसान हुआ, ये कैसे हुआ? फैक्ट्री खुली, थोड़ा कम काम हुआ, जिसकी वजह से हर दिन थोड़ा थोड़ा नुकसान होते होते कितना हो गया? 17,280। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो भैया। अब तुम सोच रहे हो काम नहीं करने से नुकसान कैसे हुआ? अरे यार, काम नहीं कर रहे, फिक्स खर्चे तो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? काम, अगर मैं कोचिंग नहीं भी चलाऊं, बंद कर दूं, क्लासेस नहीं ले रहा, मैंने कल तुमको नहीं बुलाया पढ़ाने, तो कल क्या मेरा फिक्स खर्चा नहीं लगा? आ रही है बात समझ? तुम ये सोच रहे हो कि काम नहीं करने से नुकसान कैसे हो रहा है? काम नहीं करने से क्या हो रहा है? मेरी जो मेरे फिक्स खर्चे हैं वो मेरे पॉकेट से गए ना, क्योंकि काम करते तो प्रोडक्ट बनाते, प्रोडक्ट बनाते तो उसमें फिक्स खर्चे का बर्डन ऐड होता, तो फिक्स खर्चे मेरी जेब से नहीं लगता, प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ जाता, फिर प्रोडक्ट बेचते तो पैसा आता, उस पैसे के अंदर फिक्स खर्चे का हिस्सा जुड़ा होता, तो फिक्स खर्चा कस्टमर से ले लेते, ऐसे मेरे फिक्स खर्चा मेरे पॉकेट से चला जाएगा। तो नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ गए मेरे भाई कि नहीं आया? क्वेश्चन करो 13 ट्राई करो, अनसॉल्व का 13 जल्दी करो। नहीं आया? स्टडी मैट का क्वेश्चन 13 देखो भैया। बजटेड आर फॉर बजटेड आउटपुट। 25 दिन काम करने हैं, 25 दिन, और एक दिन में 6,000 घंटे, एक दिन में, तो 6,000 इंटू 25, हाँ, ये आ गया BH, बजटेड आर। अरे क्लियर है? और एक 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 घंटे में एक बनेगा, तो यानी 1.5 लाख में कितना बनेगा? 1.5 लाख। तो BOB क्या हो गया? 1.5 लाख यूनिट होगा। बोलो। रटना नहीं है, रटोगे बिल्कुल आने वाला नहीं, मैं बता दूं। इससे मुश्किल क्वेश्चन आएगा, ये आसान है। एग्जाम में थोड़ा टफ आता है, दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब टफ कैसे आता है? डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब आपको ये सारी फिगर्स पता करने में दिमाग लगानी पड़ेगी। मुश्किल काम क्या? बस ये टेबल बनाना। एक बार जहां ये टेबल बना, फिर तो वेरिएंस को भी निकाल लेगा। पूरे इस चैप्टर में मुश्किल काम क्या है? स्टेटमेंट फॉर डेटा बनाना। वेरिएंस निकालना तो आसान काम है, कोई भी निकाल लेगा। अगर एक बार सारी चीजें पता चल जाए तो निकल नहीं जाएगा वेरिएंस। तो मेन इसको पता करना ही मुश्किल, उसी में दिमाग लगाना है। तो वो लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन की। अब फिक्स कॉस्ट बजटेड कितना है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 1.5 लाख। तो एक घंटे का रेट 1 रुपए, 1 रुपीज पर आर। ये क्या आ गया? रिकवरी रेट पर आर। इसको अब्जॉर्प्शन रेट भी बोल सकते हैं, ओवरहेड रेट भी बोल सकते हैं। रिकवरी रेट पर आर आ गया। अब AH फॉर AO, AH फॉर AO कितना? क्या आया? कंफ्यूजन है? हो गया, कराना पड़ेगा? नहीं कराए ना? सॉल्व नहीं कराना, हो जाएगा ना? चलो हम मुश्किल वाला कराते हैं थोड़ा सा। अब तो आ गया समझ में। इसको हम लोग यूनिट बेसिस पे भी कर सकते थे, पर जब कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकालना होगा तो घंटों पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकालने के लिए घंटे चाहिए। आप यूनिट बेसिस पे भी कर सकते थे। देखो आएगा सेम आंसर। बजटेड आउटपुट कितना है? अरे कितना आउटपुट बजटेड है? 1,25,000 यूनिट।
है ना? अच्छा, 1.5 लाख यूनिट बजटेड आउटपुट, 1.5 लाख यूनिट, और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 1.5 लाख, रिकवरी रेट 1 रुपए, यूनिट बेसिस पे कर रहा है। एक्चुअल आउटपुट कितना है, निकाले हो? 1.5390, 1 रुपए के हिसाब से रिकवर 1.53, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड देखो आ गया, ये आ गया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, अंडर अब्जॉर्प्शन है, कितने से बताओ? पॉकेट से गया 1.56 और रिकवरी हुई 1.5390, कितना आया? 29। आ गया एडवर्स, वही आ रहा है ना? तुम लोग घंटों बेसिस पे भी क्यों वही आ रहा है? यहाँ पे देखो वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है, 3090 देखो फेवरेबल है। कैपेसिटी वेरिएंस 6000 एडवर्स, कैपेसिटी नहीं, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलो। अब वॉल्यूम के दो पार्ट नहीं हो पाएंगे, कैपेसिटी एफिशिएंसी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि कैपेसिटी एफिशिएंसी निकालने के लिए घंटे चाहिए, तभी ना पता चलेगा धीरे धीरे कितना काम हुआ और काम कितना नहीं हुआ। बोलो भैया। तो अगर यूनिट बेसिस पे करेंगे, रिकवरी रेट पर यूनिट लेके चलेंगे, तो कैपेसिटी एफिशिएंसी का कैलकुलेशन नहीं हो सकता। अगर कैपेसिटी एफिशिएंसी नहीं पूछा है तो आसान तरीका यही है, यूनिट वाला जल्दी हो जाएगा। और अगर कैपेसिटी एफिशिएंसी पूछा है तो घंटों के हिसाब से कर लो। नहीं समझ में आया? जो आसान लगे। घंटे वाले मेथड कहीं भी लग सकते हैं, जहां हर प्रोडक्ट को बनाने के घंटे बराबर हो या ना बराबर हो, हर केस में लगा सकते हैं। यूनिट मेथड कहां लगेगा? जहां पे हर प्रोडक्ट को बनाने के घंटे क्या हो, बराबर हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आ गया? हाँ। एग्जाम वाला क्वेश्चन देखो, स्टडी मैट पे आओ, पेज नंबर 282 पे देखो, दिसंबर 21 में आया है। नहीं, नवंबर 20 वाला देखो पहले, पहले नवंबर 20 देखो, फोर्थ नंबर, नवंबर 20, नवंबर 2020 पे आया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्या लिखा है, सब बना लेते हैं, पहले पहले टेबल बना लो। बी एच, ए एच, और बी एच फॉर एओ, जिसको हम लोग एस एच बोलते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, रिकवरी रेट, यहां भी रिकवरी रेट, रिकवर, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। चलो पढ़ते हैं। बजटेड ओवरहेड दिया हुआ है 12,000, देखो दिया हुआ है, दिया है भाई, 12,000 दिया है, नहीं दिया है? 2400 घंटे काम होंगे, तो 1 घंटे का बताओ, डिवाइड कर दो। हाँ, 5, बोलो भैया। उसके बाद तो 5 से रिकवरी हुआ होगा, वॉल्यूम वेरिएंस दिया है 2000 एडवर्स, एडवर्स एडवर्स वॉल्यूम वेरिएंस, अरे ये 2000 वॉल्यूम वेरिएंस, इसका मतलब रिकवरी 10,000 की हुई है, तभी ना 2000 एडवर्स आ रहा है। अरे देखो ना, नहीं आएगा? ये कैसे निकला 10,000, समझ गए? अरे एडवर्स है वॉल्यूम वेरिएंस, यानी कम बना है, जिसकी वजह से 2000 का नुकसान हुआ, यानी रिकवरी कितनी हुई? तो बी एच फॉर एओ मिल गया 2000 घंटे, मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे यार डिवाइड कर दो यार, बोलो। और कॉस्ट वेरिएंस दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 2800 एडवर्स, यानी जितनी रिकवरी हुई उससे ज्यादा खर्चा हुआ है, 12,800। बोलो भैया, 2800 एडवर्स देखो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 2800 एडवर्स, यानी जितना सोचे थे, जितना रिकवरी हुआ है, रिकवरी कितना हुआ है?
और खर्चा कितना हुआ 2800 अधिक, तभी ना आया। अच्छा ये 12,800 जो है 1 घंटे का 8 रुपए दिया, देखो एक्चुअल रेट 1 घंटे का 8 डिवाइड करो तो 12,800 को 8 से 1600 घंटे आ गया एक्चुअल आप। ये कैसे आया समझे? अरे 12,800 और 1 घंटे का 8 रुपए दिया है, दिया है। क्या पूछा है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस, पहला पॉइंट बताओ। एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा, ये रहा देखो 800 एडवर्स नहीं है, फॉर्मूला अपना लिख लोगे ना। एक्चुअल ओवरहेड इंकर, एक्चुअल ओवरहेड इंकर निकाल लिया हम लोगों ने, 12,800 निकाला ना। तीसरा पूछा एक्चुअल आर्स, एक्चुअल आर्स निकाला अभी हम लोगों ने, कितना 1600, 1600। फिर पूछा है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, चलो निकल जाएगा कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी कितनी थी काम करने की? 2400, और हमने कितना किया 1600, 800 कम काम किया ना। 800 घंटे का एडवर्स और 1 घंटे का रेट 5 रुपए, 4,000 एडवर्स आ गया कैपेसिटी वेरिएंस। आगे पढ़ो, क्लियर है? फिर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अरे ये BH फॉर AO, अरे इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड आर। अरे BH फॉर AO कितना है? 2000, यही ना पूछा है। एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ, जो काम हमने 1600 घंटों में किया वो होना कितने घंटों में चाहिए था? 2000। जल्दी जल्दी काम किया, देख रहे हो स्पीड ज्यादा है। 400 घंटे का फायदा और 1 घंटे का रेट 5, 2000 फेवरेबल। बोलो भैया, हो गया, मिल गए 10 नंबर। नवंबर 20 था। बड़ा आसान आता है अगर कंसेप्ट ये आसान दिख रहा है। अब यही फॉर्मूला लगा रहे होते तो परेशान हो जाते कि A-B करना है कि B-A करना है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम इसमें एडवर्स फेवरेबल पता करना है। फॉर्मूला बच्चे क्या करते हैं, A-B याद कर लेते हैं और रट लेते हैं कि B ज्यादा है A कम है तो एडवर्स, समझे? पर अगर ये फॉर्मूला उल्टा लगा दिया तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग कर ही नहीं रहे, हम तो लॉजिक पे चल रहे हैं। फॉर्मूला लिखना जरूर है, लिख लोगे ना फॉर्मूला तो, कि नहीं लिख पाओगे? क्लियर है? हो पाएगा? नवंबर 20 में पूछा था। अच्छा देखो, एक और चीज सीख लो, ये अपॉन ये इसको क्या बोलते हैं, पढ़ाया था, एफिशिएंसी रेशियो, याद है? 2000 डिवाइडेड बाई 1600, बताओ डिवाइड करो तो रेशियो, रेशियो 100 से मल्टीप्लाई कौन करेगा परसेंटेज के लिए? यानी मेरी एफिशिएंसी 100 से अधिक है, ये अपॉन ये याद रखना, इससे फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। सबसे मुश्किल काम तो फॉर्मूला याद करना है। कैपेसिटी रेशियो 1600 डिवाइडेड बाई 100 से कम आएगा, क्योंकि हमने अपनी कैपेसिटी से कम काम किया है। कितना आया? 100 से कम आ रहा है, हमारी कैपेसिटी से हमने कम काम किया है। फिर पूछा है एक्टिविटी एक रेशियो होता है, सुनो, ये अपॉन ये कर दो, ये अपॉन ये सुनो तो ये अपॉन ये, इसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो कितना? 2000 डिवाइडेड बाई 2400, 83 पॉइंट। और एक और तरीका है, कैपेसिटी रेशियो कितना है और एफिशिएंसी रेशियो कितना है? देखो मल्टीप्लाई करो, देखो यही आएगा, आना ही है। कैपेसिटी रेशियो इंटू एफिशिएंसी रेशियो किसके बराबर आएगा? एक्टिविटी रेशियो। भाई ये अपॉन ये करो एक्टिविटी रेशियो, अरे वॉल्यूम रेशियो। कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी करो, एक्टिविटी के बराबर आता है। ये अपॉन ये एक्टिविटी रेशियो, 100 से कम आ रहा है इसका मतलब हम कम बना रहे हैं, वॉल्यूम कम है। 100 आ रहा है तो इसका जितना सोचे उतना बना रहे हैं, 100 से ज्यादा आ रहा है तो जितना सोचे उससे ज्यादा बना रहे हैं। तो एक्टिविटी रेशियो किसके बराबर होता है? कैपेसिटी इंटू एफिशिएंसी। क्लियर है? बेवजह नहीं बताया, एग्जाम में आता है, देखो जनवरी 21, 5वां नंबर क्वेश्चन। ये अपॉन एक्टिविटी रेशियो, जनवरी 21 क्वेश्चन नंबर 5।
अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं रुको, जनवरी 21 अभी कराएंगे, रुक जाओ, पहले वेरिएबल ओवरहेड पढ़ा देंगे फिर कराएंगे, अभी रुको। वेरिएबल ओवरहेड पढ़ा दे फिर बताते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? क्वेश्चन 31 देखो, 31 मेरी बुक में 264 पेज पे 31। चलो पढ़ो भाई, 31 पढ़ो। थर्टी वन देखो, देखो भैया, मटेरियल एक्चुअल में कितना है? हम कंज्यूम लेके चल रहे हैं, परचेज लेके नहीं चलते हैं ना, कंज्यूम लेके चलते हैं, सिर्फ प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, वह परचेज देखते हैं। तो 21,000 कंज्यूम है। वेजेस सब निकालना है इसमें। 5150 घंटे, 25,750। और देखो 90,000 में खरीदे हैं 22,000। एक का बताओ, 90,000 में खरीदे हैं 22,000। हाँ, 90,000 डिवाइडेड बाई 22,000, 4 पॉइंट एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। अरे 21,000 इंटू 4.0909 मल्टीप्लाई कर लो। 85, वही 910 हो गया। चलो उसके बाद यूनिट प्रोड्यूस 1900, तो स्टैंडर्ड भी कितने के लिए लेंगे? 1900 के लिए लेंगे, 1900 के लिए। 4.5 रुपए पर पीस है एक का रेट, 4.5। और एक बनाने में 10 पीस लगेगा, एक बनाने में, तो 1900 बनाने में 19,000। बोलो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो, 19,000 इंटू 4.5, 85। लेबर 1 घंटे का 6 रुपए, और 2.5 घंटे लगेंगे एक बनाने में, तो 1900 बनाने में, 1900 बनाने में। हाँ, 4,000 मल्टीप्लाई कर लो, 28 हो गया। बोलो, अब इसी तरह से फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें अगर, उसका टेबल अलग बनाओ। बजटेड आर, फिक्स्ड ओवरहेड, जब पूरा नहीं पूछा है, सिर्फ एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर कैपेसिटी, चलो कोई बात नहीं। बजटेड आर कितना है देखते हैं। बजटेड है रिकवरी रेट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, कितना दिया है देखो, पीछे दिया है 42,000 दिया है, और 1 घंटे का 8 रुपए रिकवरी रेट देखो, तो बजटेड आर मिल गया। डिवाइड कर दो, अरे डिवाइड कर दो यार। हाँ, ये बजटेड आर हो गया। एक्चुअल आर निकाले हैं शायद, 5,150 है ना। और बी एच फॉर एओ, अरे ये भी निकाले हैं, ये रहा 4,750, यही तो है बी एच फॉर एओ। 1 घंटे का 8 रुपए। रिकवर बताओ, रिकवर समझ रहे हो? बताओ। हाँ, 38,000। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगा, दिया है
कितना 46 हो गया। चलो ये क्या है, कॉस्ट वेरिएंस कितना 8000 एडवर्स। ये क्या है, वॉल्यूम वेरिएंस 4000 फेवरेबल। फेवरेबल है। डायग्राम ऐसे नहीं करना, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। ये क्या है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 4000 एडवर्स दिख रहा है ना। और वॉल्यूम के भी देखो दो पार्ट निकल जाएंगे। काम कितने घंटे, वॉल्यूम के दो पार्ट, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। कैपेसिटी कितने घंटे की, 5250 की, बोलो। और किया कितने घंटे, 5150। 100 घंटे कम साफ साफ दिख रहा है। 1 घंटे का 8 रुपए, 800 एडवर्स। एफिशिएंसी पे आओ। एफिशिएंसी, जो काम 4750 में करना था वो 5150 में किया, कितना आ गया, 350। कितना आएगा, माइनस करो। 400 घंटे एडवर्स, एडवर्स ना। अरे धीरे धीरे काम किया, दिख रहा है साफ साफ। 3200 एडवर्स हो गया। 3200 ये, 800 ये, कितना हो गया, एडवर्स आ रहा है ना ये, हाँ एडवर्स ही होगा ये तो। अरे देखो ना, गलत फेवरेबल लिख दिया। अरे 42,000 रिकवरी करना था, 38 ही की है। एडवर्स है ना, वॉल्यूम कम हुआ है। बोलो। अब मटेरियल वेरिएंस निकाल लोगे, लेबर वेरिएंस भी निकालोगे, निकालें। बस प्राइस वेरिएंस निकालने के दो तरीके होंगे। एक तरीका होगा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम ये लेके, और एक तरीका होगा एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। अगर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेके चलोगे तो प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस का सम कॉस्ट वेरिएंस के बराबर। और अगर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम लेके चलोगे तो प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस का सम कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आएगा। कुछ समझे कि नहीं समझे, बोलो। कंफर्म है ना, डाउट है, कोई भी डाउट है बोलो। क्लियर है, बताओ, हो जाएगा ना। देखो आगे देखो, हटाए, हो गया। चलो देखो, वेरिएबल ओवरहेड लास्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या है ये, देखो भाई। भाई क्या कॉस्ट होनी चाहिए थी, क्या कॉस्ट हो गई, भाई स्टैंडर्ड माइनस, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड समझते हो ना, प्रोडक्शन पे वैरी करेगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा ज्यादा वेरिएबल ओवरहेड, कम होगा कम। वेरिएबल ओवरहेड सोचा था 1 लाख होगा, 1.5 लाख हो गया, 50,000 का नुकसान। क्यों हुआ, दो कारण। एक तो होता है एक्सपेंडिचर, मतलब महंगाई इफेक्ट। जैसे भाई इलेक्ट्रिसिटी, पावर, पावर क्या है, वेरिएबल ओवरहेड। अरे ज्यादा बनाओगे ज्यादा पावर लगेगा, कम बनाओगे कम लगेगा, नहीं बनाओगे। पावर कौन सा ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड। पावर का खर्चा बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, पहला कारण, गवर्नमेंट ने बिजली का रेट बढ़ा दिया, महंगाई। बोलो, 10 रुपए का बिजली का रेट था, 12 रुपए कर दिया। तो 2 रुपए का नुकसान किसकी वजह से हो गया, महंगाई की वजह से। एक्सपेंडिचर वेरिएंस यानी डिफरेंस इन रेट। अरे महंगाई, 10 रुपए का बिजली का रेट था, 12 रुपए हो गया, 2 रुपए महंगाई की वजह से बढ़ गया। और 2 रुपए, जस्ट लाइक प्राइस वेरिएंस, जस्ट लाइक प्राइस वेरिएंस। बस बाहर क्या लेंगे, एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्क, वर्क नहीं,
वर्क नहीं, टोटल, एक्चुअल आवर्स, वर्क की टोटल वर्क। क्यों? आइडल टाइम के दौरान मशीन चलेगी? आइडल टाइम, वर्कर बैठे हैं, मशीन चल रही है? नहीं। जब मशीन नहीं चल रही है तो क्या पावर लग रहा है? और पावर नहीं लग रहा तो वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है? पावर वेरिएबल ओवरहेड है ना। वेरिएबल ओवरहेड आइडल टाइम के दौरान वेरिएबल ओवरहेड नहीं लगता, क्योंकि आइडल टाइम के दौरान वर्कर बैठे हैं, तो आइडल टाइम के दौरान वर्कर को सैलरी मिलेगी, पर प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, तो मेरा वेरिएबल ओवरहेड खर्चा, तो क्या लेंगे? एक्चुअल आवर वर्क। तो याद रखना, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालते वक्त आइडल टाइम को हटा देते हैं, क्योंकि आइडल टाइम के दौरान वेरिएबल ओवरहेड इंकर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ रहे हो? क्यों नहीं होगा? प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। मैंने एग्जांपल दिया वेरिएबल ओवरहेड का, पावर, पावर इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। अब अगर प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, पावर लगेगा, नहीं होगा नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने बिजली का रेट बढ़ा दिया, पावर का रेट बढ़ा दिया, 10 रुपए का रेट था 12 रुपए कर दिया, 2 रुपए का नुकसान, किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। इसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और ये नुकसान 1 घंटे पे हुआ, टोटल नुकसान के लिए टोटल एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर वर्क, एक्चुअल आवर पेड नहीं। क्यों? क्योंकि आइडल टाइम के दौरान वेरिएबल ओवरहेड नहीं लगता। दूसरा नुकसान क्यों होगा? वॉल्यूम वेरिएंस, प्रोडक्शन मैनेजर की लापरवाही। कैसे बताता हूं? प्रोडक्शन वेरिएंस भी बोल सकते हो, वॉल्यूम वेरिएंस को प्रोडक्शन वेरिएंस भी बोलते हैं, प्रोडक्शन या एफिशिएंसी वेरिएंस भी बोल सकते हो, एफिशिएंसी वेरिएंस बोल सकते हो, यहां पे इसको एक और नाम दे सकते हो। कैसे? प्रोडक्शन मैनेजर ने 10,000 घंटे का काम 12,000 घंटे में किया, 2,000 घंटे ज्यादा लगा दिए, तो 2,000 घंटे ज्यादा लगाए तो 2,000 घंटे का पावर भी ज्यादा लगा, तो 2,000 घंटे का वेरिएबल ओवरहेड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यानी अगर प्रोडक्शन मैनेजर धीरे धीरे काम करेगा तो वेरिएबल ओवरहेड ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो डिफरेंस इन आर्स, आर्स वर्क लेंगे, और बाहर स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल रेट ले लोगे तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी इसमें आ जाएगा ना, इसलिए क्या रेट लेके चलेंगे? स्टैंडर्ड। समझ रहे हो मेरे भाई? बस यही है वेरिएबल ओवरहेड। यानी वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, 1 लाख लगना चाहिए था, 1.5 लाख लग गया, 50,000 का नुकसान। नुकसान क्यों हुआ? 2 कारण, एक तो महंगाई की वजह से, दूसरा प्रोडक्शन मैनेजर ने धीरे धीरे काम किया, ज्यादा समय ले लिया, उसकी एफिशिएंसी खराब थी, जिसकी वजह से वेरिएबल ओवरहेड ज्यादा लग गया। क्योंकि धीरे धीरे काम करेंगे, 10 घंटे का काम 15 घंटे में करेंगे, तो मशीन 15 घंटे चलेगी, तो वेरिएबल ओवरहेड भी कितने घंटे लगेंगे? नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो एक नुकसान क्या हो गया? महंगाई की वजह से। दूसरा, प्रोडक्शन मैनेजर की लापरवाही, जिसको बोलेंगे वॉल्यूम, चाहे प्रोडक्शन वेरिएंस चाहे एफिशिएंसी वेरिएंस। समझ में आ रहा है? चलो एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन देखना, 262 पेज पे देखो, क्वेश्चन 30 नंबर। देखो भैया, मटेरियल एक बनाने के लिए 5 किलो, और 4 रुपए किलो, 20 रुपए। एक्चुअल में मटेरियल परचेज हुआ 5,000, यूज कितना हुआ? यूज लेके चलते हैं ना, परचेज लेंगे कि यूज लेंगे? यूज। परचेज से क्या मतलब? 3500 यूज हुआ है ना, और 4 रुपए 10 पैसे किलो खरीदे थे, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो भैया, 4 रुपए 10 पैसे, हाँ, 14, और ये कितने आउटपुट का है? 600 का। तो स्टैंडर्ड भी कितने का होगा? एक के लिए 5, 600 के लिए हो गया, निकल जाएगा मटेरियल वेरिएंस, निकाल लोगे ना? अब इसी तरह लेबर, लेबर 3 घंटे एक बनाने में, 1 घंटे का 10 रुपए, 30। एक्चुअल में कितने घंटे लगे? 1700। एक्चुअल में कितने लगे? 1700, 1700, और 9 रुपए के रेट से मल्टीप्लाई करो, अरे मल्टीप्लाई करो,
15, एक के लिए 3 तो 600 के लिए होगा। बोलो भैया, निकल जाएगा ना। वेरिएबल ओवरहेड भाई, एक बनाने में 3 घंटे लगेंगे और 1 घंटे का वेरिएबल ओवरहेड है 1 रुपए, तो 3 रुपए। एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड लगा है 1900, और कितने घंटे काम हुए, तो 1700 घंटे का ही तो लगा होगा। ये आइडल टाइम, अगर इसके अंदर 100 घंटा आइडल टाइम होता तो ये 1600 लेते, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड आइडल टाइम के दौरान, इस क्वेश्चन में आइडल टाइम, तो हम मान लिए कि 700 1700 घंटे लेबर काम करेंगे। भाई जितने घंटे लेबर काम करेंगे उतने घंटे वेरिएबल ओवरहेड लगेगा। 1700 घंटे लेबर काम करेंगे तो 1700 घंटे का वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, पर 1700 घंटे में अगर 200 घंटे आइडल टाइम है तो वेरिएबल ओवरहेड 1500 घंटे पे लगेगा। तो ये अगर ये 1700 होता तो ये 1500 हो जाता, पर यहां 1700 ही लेके चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आइडल टाइम। समझे मेरे भाई? बताओ, डिवाइड कर दो। 0 हाँ, पूरा बताओ ना। 7 के बाद 0.8974, हाँ या ना? 0.8974 क्लियर है? कैसे डिवाइड कर रही है? डिवाइड करने नहीं आ रहा बेटा। 1 तो अब बताओ, ये भी 1800, 1 घंटे का 1 रुपए, हो गया वेरिएबल ओवरहेड। अभी कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा डिवाइड सही से करो बेटा, उल्टा तुम कर दे रही हो। 1700 को 1900 से डिवाइड कर दिया है। जैसे ये सब गलती एग्जाम में होगी ना तो 0 हो जाएगा। कॉस्टिंग में स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी, बता दे रहे। अकाउंट से मिलती है, इसमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है, ये मान के चलो। गलत हुआ तो पूरा गड़बड़ा जाएगा, तो ध्यान दो उस पे। ये समझ में आ रहा है? फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड देखो। फिक्स्ड ओवरहेड देखो, बजटेड आर, एक्चुअल आर, और बी एच फॉर एओ। तो बी एच फॉर एओ हो जाएगा 1800 घंटे। हाँ यही है, बी एच फॉर एओ। और 1700 क्या है? रिकवरी रेट फिक्स्ड ओवरहेड का आधा, आधा 0.5, अरे 0.5 दिया है। रिकवर 900, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल 900, एक्चुअल भी 900 है। अरे 50 पैसा है ना फिक्स्ड ओवरहेड। अरे 1 घंटे का 50 पैसा, एक्चुअल 900। हाँ, अरे 3 घंटे इंटू आधे, आधा 50 पैसा दिया है भाई। और कुछ? रुको देख लेने दो, कुछ और नहीं दिया है ना। ये मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, वेरिएबल हो गया। फिक्स के लिए 1700 घंटे, और बजटेड आर दिया है क्या? 1 घंटे का आधा 50 पैसा दिया। बजटेड आर कहाँ दिया है, कितने घंटे काम होंगे? देखा, द फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर 1800 डायरेक्ट लेबर आर फॉर ऑपरेशन एट द मंथली एक्टिविटी लेवल यूज टू सेट। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड निकालने के लिए जो ये 18 आधा पैसा आया ना, 50 पैसा, ये 1800 से डिवाइड करके आया, लिखा है। अरे लिखा है, नीचे लिखा है। तो यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 900। कुछ है ही नहीं तो फिक्स्ड वेरिएंस आएगा ही नहीं। देखो 900 आया, 900 गया, 0। वॉल्यूम भी 0, एक्सपेंडिचर भी 0। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस तो कुछ आएगा ही नहीं फिर। हाँ 0 0 है, सब 0 है, देख लो। नहीं आ रहा? अरे देखो ना, ये भी 0 है, वॉल्यूम भी 0 है, एक्सपेंडिचर भी 0 है। बोलो भैया, क्लियर है ना? मटेरियल निकाली लोगे, लेबर निकाली लोगे। वेरिएबल ओवरहेड देखो, 1800 होना था, 1900 हुआ। 100 का नुकसान, दो कारण। महंगाई, 1 रुपए का रेट था बिजली का, 1 रुपए 11 पैसा हो गया। और बाहर एक्चुअल आर 1700, मल्टीप्लाई कर लो।
और जो काम 1800 घंटे में हुआ वो 1700 घंटे में हुआ, 1800 का काम 1700 में हुआ, तो 1 रुपए, 100 रुपए का फायदा। बोलो वॉल्यूम वेरिएंस, फायदा। प्रोडक्शन मैनेजर ने 100 का फायदा कराया। और यहां बताओ 1, वही अप्रोक्स 200, अरे वो पॉइंट की वजह से अप्रोक्स 200 का नुकसान, 100 का फायदा। आगे नहीं समझे? समझ गए? कुछ आया समझ में? एग्जाम वाला क्वेश्चन देखो, जनवरी 21 वाला पढ़ो, जनवरी 21 का। देखो भैया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 21। चलो पहले हम फिक्स वाला करते हैं। बी एच फॉर बीओ, जनवरी 21 में आया था ये। 52 वर्कर काम करेंगे, 25 दिन, एक दिन में 8 घंटे। कितना आया? 10,000। प्लस उसमें लिखा कि नॉर्मली 15% तो डाउन टाइम रहेगा, यानी 15% आइडल टाइम नॉर्मल है। ये तो रहेगा ही रहेगा, अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है, पहले से पता है। नॉर्मल मतलब एस्टिमेटेड, भाई इतने घंटे काम होंगे, 15% डाउन टाइम नॉर्मल दिया, नॉर्मल यानी कितने घंटे बीएच होगा? बीएच थोड़ा सा तेज बोल लो यार। हमने ये क्यों माइनस किया 15%, समझ रहे हो? अरे ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब एस्टिमेटेड, मुझे पहले से पता है। डाउन टाइम मतलब क्या होता है? बैठा हुआ टाइम नहीं, आइडल टाइम। आइडल टाइम को डाउन टाइम बोलते हैं, समझ रहे हो? तो 15% आइडल रहेगा ही रहेगा, पहले से पता है। यानी हम पहले ही बजट कर लेंगे कितने घंटे काम होंगे, 8840। और फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा वो भी दिया है, देखो। फिक्स्ड ओवरहेड, अभी फिक्स की बात कर रहे हैं, 2,21,000। रिकवरी रेट बताओ, आ गया पर आर, डिवाइड कर लो मेरे भाई। हाँ 25। अब AH फॉर AO, एक्चुअल में कितना? 8,100। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख। अब BH फॉर AO, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो एक्चुअल आउटपुट कितना है? BH फॉर AO कैसे पता चलेगा? हाँ दिया है, जो लिखा है एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड आ दिया है ना। BH फॉर AO लैंग्वेज बदल गई, लिखा है। अरे क्वेश्चन देखो ना, बुक में है, एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सप्रेस्ड इन। इसका था जो हम बनाए हैं उसको बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए? बोलो BH फॉर AO दिया है, नहीं दिया है? तो 25 रुपए के हिसाब से रिकवर बताओ। 2 लाख, 2,20,000, हाँ या ना? नहीं आ रहा? हो गया? ये क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल है। अरे 20,000 फेवरेबल दिख रहा है, 2,20 रिकवरी की है, पॉकेट से 2 लाख गया, 20,000 का फायदा। दो कारण, पहला देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना? 1,000 एडवर्स, एडवर्स है देखो। अरे 2,21 रिकवर करना था, 2,20 ही रिकवर हुआ, कम बना है। बोलो कैपेसिटी, ये एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 21,000 फायदा, अरे फेवरेबल डिफ्लेशन, 21 फायदा, 1,000 नुकसान, देखो 20,000 फायदा। वॉल्यूम के भी, वॉल्यूम के भी दो कारण, जो 1,000 का नुकसान आया है, दो कारण। काम नहीं किया, काम धीरे धीरे किया। 8,840 घंटे काम करना था, 8,800 घंटे, 8,100 घंटे काम किया, 740 घंटे काम ही नहीं किया, तो 740 इंटू 25 बताओ कैपेसिटी वेरिएंस। हाँ 18,500 एडवर्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, बताओ एफिशिएंसी।
जो काम 8800 में करना था वो काम 8100 में किया, 700 का फायदा। फायदा जल्दी जल्दी काम किया 25 रुपए से। बताओ एफिशिएंसी वेरिएंस। हाँ, 17500 फायदा। देखो नेट करो, आ गया ना? बोलो आ गया ना? फिक्स्ड ओवरहेड हो गया कि नहीं हो गया? देखो पूछा है फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, एफिशिएंसी। अरे यही बजट। बोलो भैया, आ गया ना? हो पाएगा? फिक्स्ड ओवरहेड हो गया, खत्म हो गया। अब वेरिएबल ओवरहेड करते हैं। दिक्कत है? रेशियो भी पूछा है शायद। रेशियो देखो तो, ये अपॉन ये, क्या एफिशिएंसी रेशियो, बोलो कितना? बताओ कितना? 108.6। और ये अपॉन ये कैपेसिटी रेशियो, 91 पॉइंट होगा। बोलो भैया। और ये अपॉन ये एक्टिविटी रेशियो, बताओ। अरे 8800 डिवाइडेड बाई 8840। हाँ, 54 आ गया। रेशियो पूछा था नीचे, देखो ना, पूछा है ना? आ गया समझ में? क्लियर है? सबको आ रहा है? वेरिएबल ओवरहेड निकालते हैं। देखो वेरिएबल ओवरहेड, देखो स्टैंडर्ड आर दिया है, जो काम 8100 में हुआ है वो 8800 में होना चाहिए। 8100 का काम 8800 में करना था। वेरिएबल ओवरहेड का रेट देखो, एक्चुअल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दिया है कितना, 1 लाख। डिवाइड करो तो, डिवाइड कर दो। फाइव। अच्छा। और वेरिएबल ओवरहेड देखो तो, बजट वाला देखो, बजटेड घंटे कितने थे? 8840 थे ना? और वेरिएबल ओवरहेड बजट था 1,06,080। अरे बजट, डिवाइड करो। डिवाइड करो भैया। हाँ, 12। तो यहां भी 12, मल्टीप्लाई करो। 1 लाख। हाँ, आ गया। तो 1,05,600 होना था, 1,02,000 हुआ। 3600 फायदा। दो कारण, 12 रुपए के रेट से लगना था, 12 रुपए 59 पैसे के रेट से लगा। और बाहर एक्चुअल आर। आइडल टाइम है नहीं इसके अंदर कोई, इसके अंदर तो है ही नहीं आइडल टाइम, होता तो हटा देते ना। होता तो यहाँ आइडल टाइम हटा के लेते। आइडल टाइम कहाँ दिया है सर? दिया तो था, वो नॉर्मल था, एस्टिमेटेड। एक्चुअल कहाँ दिया है? एक्चुअल दिया है क्या आइडल टाइम? बताओ कितना आया? एक्सपेंडिचर वेरिएंस 4779। तो वो 4780 हो गया, वो उसके कारण आ रहा होगा। और 8800 घंटे के काम को 8100 घंटे में किया, 700 घंटे बचा लिए, फायदा 12 के रेट से। तो ये जानते हो 4800 आएगा, वो एक्चुअली पॉइंट की वजह से गड़बड़ हो रहा है। ये तुमको पूरा लेना पड़ेगा। 12.59 कितना है? आगे बताओ। 25। पूरा आगे तक लेना पड़ेगा तब ये एग्जैक्ट आएगा। 8 डेसिमल तक लोगे तब एग्जैक्ट आएगा। 8 डेसिमल तक आ गया। तो ये आ गया प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्लियर है? बताओ। नहीं आया? आया समझ में? बोलो भाई। तो इसके क्वेश्चन टिक करो जो आपसे हो जाएंगे। पहले तो मेरी बुक में कर लो, सारे टिक करवा दे रहे हैं। देखो पहला दूसरा कई कर भी चुके हो, तीसरा चौथा पांचवा, 6 हमको कराना पड़ेगा एक। अरे स्टार्टिंग से है। 1 2 3 4 5,
6 हमको बस कराना है, 7 हो गया, 8 कर लोगे, 9 10 11 12 13 14 15 16, कई कई कर चुके हो इसमें आप, पहले ही कर चुके हो, 17 18 19 20 21 22 23 23 24 तो गायब है, टाइप ही नहीं है लग रहा है, 25 23 24 गायब ही है, 25 है, 26 27 हमको कराना पड़ेगा, आपसे नहीं होगा, 27 अभी नहीं होगा, वो कराना पड़ेगा, उसमें कंसेप्ट है इक्विवेलेंट का। 28 हो जाएगा, 29 हमको कराना पड़ेगा, नहीं होगा, 30 हो जाएगा, 31 32 फिर एडिशनल होमवर्क प्रॉब्लम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 8th कराना पड़ेगा, 7 के बाद जो 8th दिया है वो हमको कराना पड़ेगा, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन में सारे हो जाएंगे। 7th वाला तब हो पाएगा अगर तुमको, हाँ 7th भी कर लोगे अगर दिमाग लगाओगे, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन के तो सारे करा चुके हैं, 7th एक कराना, अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपसे हो जाएगा, उसमें वेरिएबल फिक्स मर्ज करके दिया, अलग अलग करना पड़ेगा, 7th वाला आप कर लेना पूरा। स्टडी मैट के सारे हो जाएंगे, स्टडी मैट में सिवाय कौन सा छोड़ के बता रहे हैं, नई वाली स्टडी मैट दो, स्टडी मैट में कौन सा छोड़ के बता रहे हैं, स्टडी मैट में सारा हो जाएगा सिवाय, बता रहे कौन सा छोड़ के, इलिस्ट्रेशन 12 छोड़ के, वो हमको कराना पड़ेगा, और अनसॉल्व का 7 छोड़ के, स्टडी मैट के 2 क्वेश्चन छोड़ के सारे हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, 12 और अनसॉल्व का 7 छोड़ के सब हो जाएगा, मतलब 90% ही चैप्टर हो गया है, 95%। 10 नंबर आता भी, और भी है, ये मैंने जितना भी तक पढ़ाया सब बेसिक्स पढ़ाया है, ये सब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 1% था जितना भी पढ़ाया है। हाँ हाँ, फाइनल में बहुत ज्यादा है, हाँ फाइनल में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 1 महीना लगता है उसको कराने में, बहुत बहुत लंबा है। क्या हो गया, गिर गया, थोड़ा सा ही पढ़ा है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा है मैंने, आपको तो बेसिक चीजें बताई, फंडामेंटल्स तो भाई, सोचो अगर फॉर्मूला लिखवा लिखवा के कराते तो क्या हालत होती,